नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अच्छा समय किसे अच्छा नहीं लगता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अच्छा समय यानी गोल्डन पीरियड चले। दोस्तों, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर, जिन्हें पहचान कर और जिनका अर्थ समझकर हम यह जान लेते हैं कि हमारा अच्छा समय आने वाला है, हमारा गोल्डन पीरियड आने वाला है। दोस्तों, यह अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, शगुन अपशगुन यह आज की बात नहीं है, अपितु वर्षों पहले जब पौराणिक काल था तब भी इन बातों की मान्यता होती थी और कुछ अधिक ही मान्यता होती थी। आज 21वीं सदी में लोग इस बात को शायद अंधविश्वास माने, परंतु पहले के लोग यह जानते थे कि जो शगुन अपशगुन होते हैं वे अपना प्रभाव डालते हैं और उनका मतलब निकालकर जो मनुष्य कार्य करता है वह अवश्य ही सफल होता है, वह अपना अच्छा समय लेकर आता है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण जब शयन कर रहे थे तब द्वार पर नारद मुनि उनके दर्शन हेतु आए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने जाकर उन्हें अपने निकट बिठाया था। तब जिज्ञासा बस नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान, एक बात बताइए, मृत्यु लोक में जब मनुष्य का समय बदलने वाला होता है, जब उसका भाग्य करवट लेने वाला होता है, तो उस मनुष्य को कैसे ज्ञात होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हे नारद मुनि, जब मनुष्य का समय बदलने वाला होता है, उसका अच्छा अथवा बुरा समय आने वाला होता है, तब मैं उस मनुष्य को कुछ ऐसे संकेत देता हूँ जो प्रकृति के द्वारा जुड़े होते हैं, जो स्वयं के मनुष्य के शरीर के द्वारा जुड़े होते हैं, जो अन्य व्यक्तियों, कीड़ मकोड़ों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के द्वारा जुड़े होते हैं। जो मनुष्य इन संकेतों को समझ लेता है वह व्यक्ति सफल होता है। तो दोस्तों, कौन से वे शुभ संकेत थे वह हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा था कि हे नारद मुनि, जिस व्यक्ति के चारों ओर परेशानियां घिरी हों और वह जीवन से हताश हो, अगर उस व्यक्ति को देखकर अचानक से बच्चे मुस्कुराने लगे, यानी कि छोटे बच्चे उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराते हैं अथवा बिना बुलाए उनके घर में आकर खेलने लगते हैं, स्वतः ही खेलने लगते हैं, समझ लीजिए कि शीघ्र ही उस व्यक्ति की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है और उस व्यक्ति के अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों से भी आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो छोटे बच्चों को जब कोई व्यक्ति प्रिय लगता है तो वह उसके यहाँ खेलने के लिए जाते हैं, उसे देखकर मुस्कुराते हैं और यही परेशानियों का अंत होता है। जिस पर भगवान की कृपा हो गई उसकी सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। वहीं दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी बच्चों को बुध ग्रह का कारक माना गया है और जिसका बुध ठीक हो जाता है उसे धन लाभ अवश्य ही होता है। नंबर 2, किसी व्यक्ति के घर में पशु पक्षी आकर अपना बसेरा बनाए और उसके आंगन में फुदकें और अपनी मीठी बोलियों में बोलें तो समझ लीजिए कि शीघ्र ही उस मनुष्य के दुर्भाग्य का अंत होने वाला है और सौभाग्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा व्यक्ति साक्षात लक्ष्मी का वरदान पाता है और वह व्यक्ति शीघ्र ही धनाढ्य होने वाला है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को धन अवश्य मिलता है, उसकी परेशानियां समाप्त होने लगती हैं, उसका बुरा समय बीतने लगता है और उसका अच्छा समय, जिसे हम गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं, वह आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी पशु पक्षियों ने बसेरा बनाया है और वे आपके आंगन में फुदकते हैं, आपकी बालकनी में फुदकते हुए अपनी मीठी बोली में बोलते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका सौभाग्य आपके घर में प्रवेश करने लगा है, माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलने लगा है। नंबर 3, अचानक से कुछ दिनों से मनुष्य का मन प्रसन्न होने लगा है, मतलब स्वतः ही वह व्यक्ति मन से ही प्रसन्न होने लगा है, गुनगुनाने लगा है, तो समझ लीजिए कि शीघ्र ही उस व्यक्ति के सभी कष्ट कटने वाले हैं, सभी उसकी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और शीघ्र ही उस व्यक्ति को धन लाभ अवश्य होगा, साथ ही उसका सौभाग्य उसके घर आने लगेगा, माता लक्ष्मी उस पर कृपा करेंगे। भगवान नारायण की कृपा से वह व्यक्ति अगर रोगी भी होगा तो शीघ्र ही स्वस्थ होने लगेगा और शीघ्र ही जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है, क्योंकि मन वह कड़ी है जो शीघ्र ही भगवान से जुड़ जाती है, भले ही व्यक्ति को पता हो अथवा ना पता हो, लेकिन व्यक्ति का हृदय, उसका मन, उसकी अंतरात्मा भगवान के अत्यंत निकट होती है। मनुष्य पहचाने या ना पहचाने, लेकिन जब उसकी अंतरात्मा प्रसन्न होती है तो समझ लीजिए कि उसका अच्छा समय आने वाला है। नंबर 4, अचानक से धन के स्रोत
व्यक्ति के सामने आने लगे। दोस्तों, अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयासरत नहीं हैं, कहीं विचरण कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी सामने से आपके पास ऐसे मौके आते हैं कि आप धन कमा सकें, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा हो चुकी है, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। दोस्तों, ऐसे मौके जब आने लगे तो समझ लीजिए कि मनुष्य का अच्छा समय शुरू होने वाला है, उसका दुर्भाग्य समाप्त होने वाला है, उसके संकट समाप्त होने वाले हैं, उसकी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि आपको बैठे बिठाए धन कमाने का मौका मिलने लगा है, और ऐसा एक बार नहीं अपितु कई बार हो चुका है, तो समझ लीजिए कि आपका सौभाग्य आपके समक्ष आने वाला है, आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। नंबर 5, अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो जैसे भगवान की मूर्त उसे देखकर मुस्कुरा रही है, तो दोस्तों यह अत्यंत ही शुभ संकेत समझा जाता है। भगवान का भेजा हुआ यह संकेत व्यक्ति को बताता है कि भगवान उससे प्रसन्न है, उसके कार्यों से प्रसन्न है, वह अपने कार्यों पे निरंतर मन लगाकर कार्य करे, क्योंकि शीघ्र ही उसका अच्छा समय आने वाला है। अगर कोई व्यापारी नया व्यापार शुरू करता है और व्यापार में उसे परेशानियां आती हैं और तब उसे यह संकेत मिलता है, तो समझ लीजिए शीघ्र ही उसका व्यापार सफल होने वाला है, शीघ्र ही उसे धन लाभ होना शुरू हो जाएगा और उसकी परेशानियों का अंत होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा हुआ है और वह उसका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, उसके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगे हैं, तो इस संकेत को पाने के बाद उसके जीवन में उसकी कठिनाइयां समाप्त होने लगेंगी और वह व्यक्ति कोर्ट कचहरी के झंझटों से मुक्त हो जाएगा और उसके घर में उसका सौभाग्य आकर उसके साथ बसने लगेगा। नंबर 6, अचानक से अतिथियों का आना और उन अतिथियों के आने से मन प्रसन्न हो जाना। वैसे तो दोस्तों, अतिथि उसे कहते हैं जो बिना बताए, बिना किसी तिथि के आपके घर में आता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत दिनों बाद कोई ऐसा अतिथि अचानक से आ गया है जिसे देखने से आपका मन प्रसन्न हो गया है, तो समझ लीजिए कि आपके घर से बुरी आत्माएं भागने वाली हैं, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने वाली है, आपकी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि यह भगवान का भेजा हुआ यह संकेत है कि आपका मन जिस अतिथि के आने से प्रसन्न होने लगा है और वह अतिथि बहुत दिनों बाद अचानक से आपके पास आ गया है, तो समझ लीजिए कि उस अतिथि के सहयोग से आपकी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी, आपका अच्छा समय शुरू होने लगेगा। नंबर 7, रास्ते में किसी शुभ कार्य से जाते हुए आपको कोई वेद पाठी ब्राह्मण दिखाई देता है अथवा कोई ऋषि मुनि दिखाई देते हैं, क्योंकि इस जमाने में ऋषि मुनि तो नहीं हैं परंतु वेद पाठी ब्राह्मण अवश्य हैं। तो आपको जाते हुए अगर वेद पाठी ब्राह्मण दिखाई देता है अथवा कोई व्यक्ति पूजा के लिए जल लेकर जाता हुआ आपको अगर दिखाई देता है, तो यह शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति, उसके दर्शन मात्र से आपका जो कार्य के लिए आप घर से निकले हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा और साथ ही आपको धन लाभ होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप किसी शुभ कार्य से, किसी आवश्यक कार्य से अपने घर से निकले हैं और घर से निकलते ही आपको कोई गाय जो अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, ऐसी गाय के दर्शन होते हैं, तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि शीघ्र ही आपकी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और शीघ्र ही आपको आपके कार्य में सिद्धि मिलेगी, अर्थात आपका कार्य अवश्य सफल होगा। तो दोस्तों, यह थे वे 7 शुभ संकेत जो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बताए थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।